हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। तो देखिए, त्रिभुज तो देखिए त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं? देखिए, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को दो आधार पर हम बांट सकते हैं। त्रिभुज के प्रकार दो आधार पर हम बांट सकते हैं। कैसे कैसे? नंबर एक, कोणों के आधार पर और दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर। नंबर एक, कोणों के आधार पर और दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर। तो देखिए, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार देख लेते हैं। देखिए, इसमें हम सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर जो पहला जो आपका त्रिभुज होता है वो होता है न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, ठीक है, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, मतलब 90 डिग्री से कम होता है। ध्यान देने वाली बात है, न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, हर एक कोण न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम होता है, उस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक। अब देखिए, समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होता है, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होता है, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री होगा उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद देखिए, हम बात कर लेते हैं अधिक कोण के बारे में। देखिए, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से ऊपर, 90 और 180 के बीच में उसका एक कोण होना चाहिए। ठीक है, जो कोण 90 और 180 के बीच में होता है उसे हम बोलते हैं अधिक कोण। तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण होता है, उस त्रिभुज को हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए, हम बात करते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। देखिए जरा, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। नंबर एक, विषम बाहु त्रिभुज। नंबर एक, विषम बाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। जो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, तो उस त्रिभुज को कहते हैं हम विषम बाहु त्रिभुज। ठीक। अब देखिए, इससे आगे जो हमारा त्रिभुज आता है वो आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर। देखिए, सम, सम का मतलब होता है बराबर। सम का जो अर्थ होता है, सम है ना, ये सम है, तो सम का मतलब अर्थ होता है बराबर। द्वि, द्वि का अर्थ होता है दो, और बाहु, बाहु क्या होता है? भुजाएं। सम बराबर द्वि, दो, बाहु, भुजा। अर्थात जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो और तीसरी भुजा अलग लंबाई की हो, अलग माप की हो, तो उस त्रिभुज को कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए, उसके बाद में हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं
समान माप की हो। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो, उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, आज मैंने आपको त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुजों के प्रकार क्या क्या होते हैं उनके बारे में मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।